नमस्ते साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच एक लाजवाब टॉपिक लेकर आया हूं और वह टॉपिक क्या है? हिंदी के प्रमुख चिन्ह। देखिए, हिंदी का जो ये प्रमुख चिन्ह है, यह हिंदी के लिए रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार हम लोग रीढ़ के हड्डी मजबूत होने के कारण, जब तक हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, हम टाइट होकर चलते हैं और मेरे शरीर में अधिक एनर्जी मिलता है। और जिस दिन रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ जाती है, हम लोग झुककर चलने लगते हैं और हम लोग में ये जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वह कम हो जाता है। तो साथियों देखिए, हम लोग एग्जाम में, परीक्षा में लिखते बहुत ज्यादा है, हम लोग पूरा कॉपी भर के आते हैं, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आता है तो मेरा नंबर क्या होता है? कम होता है। तब हम कहने लगते हैं, भाई एग्जामिनर मेरे साथ धोखा किया, उसने पूरा नंबर दिया नहीं, हम पूरा कॉपी लिख कर आए थे। नहीं साथियों, कहीं न कहीं हम लोग में चूक हुई होगी, हम लोग से भूल हुई होगी। और वह क्या है? हम लोग में ये क्या है? हिंदी के जो चिन्ह है, इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और जब तक इस चिन्ह पे हम ध्यान नहीं देंगे, हमें पूरा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि यह हिंदी की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार ये सब है क्या। देखिए, ये क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम का ये वाला चिन्ह होता है। अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है। ये अल्प विराम का चिन्ह है। देखिए, अल्प विराम जो है दो शब्दों के मेल से बना है। किससे? अल्प जोड़ विराम। तो अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। अल्प का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। और विराम का अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव। यानी थोड़ी देर के लिए जब हम लोग ठहरते हैं, या जब हम किसी वाक्य को लिख रहे हैं और हमारी कलम थोड़ी देर के लिए ठहरती है, वहां पे अल्प विराम का चिन्ह होता है। जैसे देखिए, मैं LS महाविद्यालय, जब हम क्या बोले? मैं LS महाविद्यालय जब बोल रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी देर के लिए हमारी कलम क्या हो रही है? रुक रही है। तो यहाँ अल्प विराम का चिन्ह होगा। देखिए, मैं LS महाविद्यालय मुजफ्फरपुर का विद्यार्थी हूँ। जब मैं इस वाक्य को जब बोलता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ, तो क्या है? मैं LS महाविद्यालय, विद्यालय बोलने के बाद थोड़ी देर के लिए हम क्या करें? वहाँ रुक रहे हैं, मुजफ्फरपुर का विद्यार्थी हूँ, तो यहाँ क्या होगा? अल्प विराम का चिन्ह होगा। फिर दूसरा देखते हैं, ये क्या है? अर्ध विराम। अर्ध विराम भी दो शब्दों के मेल से बना है। क्या है? अर्ध। अर्ध का अर्थ क्या होता है? आधा। और ये क्या है? विराम। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव। यानी कहने का अर्थ है कि जब हम वाक्यों को बोलते हैं और आधा समय के लिए रुकते हैं, वहाँ अर्ध विराम का क्या होता है? चिन्ह होता है। देखिए, अर्ध विराम का चिन्ह ये होता है, जैसे हम किसी वाक्य को बोलते हैं और उस वाक्य के आधा पर हम क्या करते हैं? आधा देर के लिए रुकते हैं, आधा समय के लिए रुकते हैं, वहाँ अर्ध विराम इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, सूर्योदय हो गया। सूर्योदय हो गया, तो यहाँ क्या हुआ? अर्ध विराम हुआ। चिड़िया चहकने लगी, और जब हम क्या बोलेंगे? चिड़िया चहकने लगे, तब मेरा क्या होगा? पूर्ण विराम होगा। तो सूर्योदय हो गया, यहाँ अर्ध विराम का चिन्ह होगा, और चिड़िया चहकने लगी। फिर देखिए क्या है? अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम का ये वाला चिन्ह होता है, और इसका बहुत ही सुंदर ये क्या उदाहरण है? क्या? शीर्षक, गद्दार। और ये क्या है? ये क्या है? अपूर्ण विराम का चिन्ह है। और ये क्या है? एक प्रेम कथा। यानी शीर्षक, गद्दार, एक प्रेम कथा। फिर देखिए, ये क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण का अर्थ होता है संपूर्ण। पूर्ण का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण। और विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव। क्या होता है? ठहराव। यानी कहने का अर्थ है पूरी तरह से पूरा समय लेकर आराम से बैठ जाना, आराम से ठहर जाना। यानी कह रहा है कि संपूर्ण ठहराव, यानी पूर्ण विराम। जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं और लिखने के बाद में हमारी वाक्य पूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। और पूर्ण विराम का चिन्ह ये वाला है। जैसे देखिए, गाय एक चौपाया जानवर होती है। गाय एक चौपाया जानवर
होती है, जैसे हम बोलते हैं ऐसे, तो यहाँ ये हमारी ये जो वाक्य है ये पूरा हो गई, तो यहाँ क्या होगा, पूर्ण विराम का चिन्ह होगा। और साथियों, आज का जो प्रश्न है वह प्रश्न क्या है, वाचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करें। और पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर देने वाले का नाम है आराधना प्रिया, मिंकू त्रिपाठी, उषा कुमारी, चंदन कुमार, सचिन कुमार। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।